सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये बहुत ही सुंदर कहानी है। इसमें चिड़िया और एक सेठ के माध्यम से बताया गया है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और क्या होनी चाहिए। तो आइए पाठ का सारांश पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, कहानी को सारांश के माध्यम से समझते हैं। आपके पाठ के आपकी कहानी का नाम है चिड़िया की बच्ची। तो यहाँ पर चिड़िया की बच्ची के माध्यम से कुछ समझाया गया है। ये जो आपका पाठ है, इस कहानी के जो लेखक है वो हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो इस कहानी को जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। अब लेखक ने इस कहानी में क्या बताया है? तो लेखक ने इस कहानी में एक चिड़िया की आजाद जिंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की विवश जिंदगी से की है। एक चिड़िया होती है जिसे उड़ना, घूमना फिरना और वापस अपनी माँ के पास अपने घोंसले में आना अच्छा लगता है। दूसरा जो हमारा पात्र है वो एक सेठ है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, बहुत अच्छा घर है, खाने पीने को सब कुछ है, घूमने फिरने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन संपदा के अलावा और कुछ नहीं है। इस कहानी का जो पात्र है, जो सेठ है, उसका नाम है माधव दास। ठीक है, सेठ माधव दास के पास हर भौतिक सुख सुविधाएं हैं। भौतिक सुख सुविधा का मतलब होता है बच्चे वो सारी चीजें जो हमें आराम की जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती है। जैसे आपके घर में आपके पास सब कुछ है, आपके मम्मी पापा ने आपको टीवी ला कर दिया है, फ्रिज है, सोफा है, पलंग, आपका बेड है, सुंदर सा घर है, आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है, आप जिस भी चीज़ को मांगते हैं आपको फौरन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी सुख सुविधाएं हैं, ये भौतिक सुख साधन हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें भी सेठ माधव दास के पास थी, लेकिन सच्ची खुशी नहीं थी। अब सच्ची खुशी क्या होती है? सच्ची खुशी का मतलब सिर्फ धन संपदा से नहीं होता। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भौतिक सुख साधन नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप हर हाल में खुश रहते हैं तो वही आपकी सच्ची खुशी होती है, जो माधव दास के पास नहीं थी। नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुविधा के नाम पर उसकी माँ का घोंसला है। ठीक है, चिड़िया कोई ये सारी चीजें थोड़ा ना इकट्ठा करती है। चिड़िया भी ये थोड़ा ना चाहती है कि मुझे दाने मिलते रहे, मैं खाती रहूं। वो क्या करती है? वो इधर उधर उड़ उड़ के दाने चुग के लाती है, फिर खाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी नन्ही चिड़िया है, इसके पास भौतिक सुख सुविधा के नाम पर क्या थी? इसकी माँ का घोंसला, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, जहां सुनहरी धूप आती और खाने को कुछ दाने मिल जाते थे। चिड़िया को दिन भर में जो भी दाने मिलते वो उसी से संतुष्ट रहती थी, अर्थात खुश रहती थी। उसे ज्यादा की चाह नहीं थी, जितना मिलता था वो उसमें खुश रहना चाहती थी। लेकिन नन्ही चिड़िया को और किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं थी। वो नहीं चाहती कि मुझे कुछ और मिले, वो चाहती थी कि बस मैं अपनी माँ के पास रहूं, अपने घोंसले में रहूं और खाने को कुछ दाने मिलते रहें। वह तो इतनी निश्चल थी। निश्चल का मतलब होता है बच्चे मन से साफ होना। ठीक है, मन में कोई कटुता, कोई मैल, कोई दुर्भावना ना होना। तो वह मन से इतनी निश्चल है कि उसे सेठ शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम। उसे यही नहीं पता कि सेठ का अर्थ क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सेठ का अर्थ क्या होता है तो क्या बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही, हम सेठ किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है, जिसके पास बहुत सारी धन संपदा होती है, सब कुछ होता है, वो सेठ होता है ना। जैसे हम बातों बातों में भी तो बोलते हैं, अरे यार तू तो सेठ है, बहुत, तेरे पास तो बहुत पैसा है ना। तो सेठ अर्थात जिसके पास धन संपदा अधिक होती है। सेठ उसे सारी सुख सुविधाएं देने का वचन देता है और उसे सोने चांदी से तोलने की भी बात करता है। अब सेठ जब चिड़िया से कहता है कि तू यहीं रह जा, मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा, मैं सोने चांदी में तुझे तोल दूंगा, तेरे लिए सोने का पिंजरा बनाऊंगा, तो ये सारे क्या कर रहा है? ये जो सेठ माधव दास है वो चिड़िया को अपने पास रखने का लालच देता है।
जब इन सबसे बात नहीं बनती तो सेठ अपने नौकर को आदेश देता है कि वह चिड़िया को बंदी बना ले। अब जब चिड़िया सारी बात सुनकर भी कहती कि नहीं, मुझे तो अपनी माँ के पास वापस जाना है, मैं तो अपने घोंसले में जाऊंगी, मुझे वहाँ जो धूप आती है बस उतनी अच्छी लगती है, 2-4 दाने ही अच्छे लगते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो जो सेठ होता है वो क्या करता है, वो अपने नौकर को आदेश देता है, ऑर्डर करता है कि तुम जाकर इसको पकड़ लो। लेकिन चिड़िया वहां से बचकर निकल जाती है और अपनी माँ के परों की गर्माहट में सुकून की तलाश करती है। जब नौकर उसको पकड़ने आता है तो चिड़िया किसी तरह से बच के निकल जाती है, उसके हाथों में नहीं फंसती और वो सीधे उड़कर कहाँ जाती है, अपनी माँ के पास। जैसे आप जब आप थक जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप मम्मा की गोदी में आते हो ना, और मम्मा आपको प्यार से गले लगा लेती है ना। तो इसी तरह से जो चिड़िया थी वो भी अपने बच्ची को प्यार से अपने पंखों के अंदर छुपा लेती है, और चिड़िया की बच्ची को जैसा सुकून उन पंखों के अंदर आता है वैसा सुकून उसे कहीं नहीं मिलता। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी माँ के पास होते हैं, जब हमारी माँ हमें अपनी बाहों में लेके रखती है, हमें प्यार करती है, तो वो सुख जो होता है वो हर प्रकार के सुख से बड़ा होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ धन दौलत या धन संपदा या पद प्रतिष्ठा ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मन की शांति हमें किन कामों से मिलती है उस पर भी विचार करना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें अपने माता पिता का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का प्यार हमें जिसको मिलता है वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं। तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे, उनका कहना मानेंगे और उनको किसी प्रकार का दुख नहीं देंगे। थैंक यू बच्चों।